एक साइट आपके लिए सर्च करता हूँ। तो वहां पर हम लोग जाके देखने वाले हैं कि आईपीओ के बारे में। एक साइट है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ आईपीओ। ठीक है। ये चित्तौड़गढ़ आईपीओ है। इसके ऊपर जितने भी एनएससी के ऊपर लिस्टेड होते हैं आईपीओ वो यहाँ पर दिखाई देते हैं, और बीएससी पे लिस्टेड होने वाले आईपीओ दिखाई देते हैं। तो कल 6 तारीख को 6/5/2024 को एक नया आईपीओ लॉन्च हो रहा है। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं। चित्तौड़गढ़ आईपीओ पे जैसे आप आते हो, होम पेज के ऊपर आप क्लिक करते हो तो नीचे आप आओगे तो आईपीओ 2024 लिस्ट मैन बोर्ड, एक होता है मैन बोर्ड, एक होता है एसएमई आईपीओ, है ना। तो एसएमई पे हम लोग बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग अभी बात करने वाले हैं मैन आईपीओ के ऊपर। ये जो मैन आईपीओ है ये इंडिजियन का नाम से एक कंपनी है, उसका नया एक आईपीओ आने वाला है। और ये आईपीओ लॉन्च होने वाला है कल 6 मई से, और इसकी आखिरी डेट है वो 8 मई के बीच में। मोस्टली जो आईपीओ होते हैं वो 3 दिन ही चलते हैं। तो इनका है 6, 7 और 8 तारीख का। तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करवा देता हूँ। ये जो आईपीओ है ये मैंने जैसे कि बताया कि आपका 6 तारीख से 8 तारीख के बीच में आईपीओ लॉन्च होने वाला है। और इस आईपीओ की जो रेट है, प्राइस रेट है, वो है 430 रुपए से लेके 452 रुपए पर शेयर की रेट है। और इसमें जो लोट साइज है वो 33 शेयर्स का एक लोट है। और इसमें टोटल इश्यू साइज तो ये आपको दिखाई दे रही है, फ्रेश इश्यू साइज, टोटल इश्यू साइज है 1841 करोड़ का ये आईपीओ है। और इसमें फ्रेश इश्यू साइज 760 करोड़ है। और ऑफर फॉर सेल वो होती है कि जो कंपनी के पहले ओनर या जो शेयर होल्डर हैं, जो अनलिस्टेड जब कंपनी थी तब के उनके शेयर होल्डर हैं, उनके पास पड़ा हुआ जो माल है उसको वो ऑफर फॉर सेल में सेल करते हैं। और ऑफर फॉर सेल का जो पैसा होता है वो एक्चुअली जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है उसके पास जाता है, न कि कंपनी के पास में। कंपनी के पास में ऑफर फॉर सेल से 1 रुपया भी नहीं जाने वाला। तो ऑफर फॉर सेल कितने का है? 1081 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये जो 1081 करोड़ है ये इस कंपनी के जो ओनर हैं या जो प्रमोटर हैं उनके पास जाएगा। और कंपनी के पास टोटल कितना पैसा जाएगा? 760 करोड़ ही जाएगा। मतलब फ्रेश इश्यू जो है उसका जितना पैसा है वो ही कंपनी के पास जाएगा, उसी से कंपनी आगे बढ़ने वाली है ना। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उनको माल बेच के और ये निकलेंगे। इसमें एम्प्लॉय के लिए ये जो डिस्काउंट दे रहे हैं, ये डिस्काउंट एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट है इनका 30 रुपए का। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ये 452 रुपए का है। तो जब आप आईपीओ लगाते हैं, आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको हायर बैंड के ऊपर अप्लाई करना होता है। इस चीज का आप ध्यान रखना। कभी भी आप कभी भी लोअर बैंड के ऊपर अप्लाई कर दिया तो आपका आईपीओ रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है ना। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपको 452 रुपए की जो रेट है उसके ऊपर आपको अप्लाई करना है। अगर इस कंपनी का कोई इम्प्लॉय है और वो इस आईपीओ में लगाना चाहता है तो उसको 30 रुपए का कंपनी की ओर से डिस्काउंट, ये डिस्काउंट कंपनी की ओर से। इसके बाद में ये जो आईपीओ इश्यू टाइप है ये बुलेट इश्यू, बुक बुलेट इश्यू है। बीएससी और एनएससी दोनों प्लेटफॉर्मों के ऊपर ये लिस्टेड होगा आईपीओ। और इस आईपीओ में क्यूआईबी का जो है कोटा वो 50% का उन्होंने कोटा रख रखा है। रिटेल इन्वेस्टर वो होते हैं जो 2 लाख रुपए से कम की एप्लीकेशन लगाते हैं, वो रिटेल कैटेगरी में आते हैं। और उससे ऊपर एचएनआई में आते हैं, उससे ऊपर क्यूआईबी में आते हैं। इनका मैं कभी आपको वीडियो बना करके और इनके बारे में मैं आपको दोबारा अलग से मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के बारे में हम लोग थोड़ा सा यही जानने वाले हैं। आप इतना सा ध्यान रखें कि अगर 100% जितना है उसमें से 50% क्यूआईबी के पास में, 35% ही रिटेल के लिए कोटा रखा गया, और एचएनआई के लिए 15% कोटा रखा गया। इस चीज को आप ध्यान रखें, ये तो आपके काम की चीज नहीं है। ठीक है। इसके बाद में ये जो इस चीज के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये आईपीओ ओपन होगा 6 मई 2024 को, और ये आईपीओ जो क्लोज होगा वो 8 मई 2024 को। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट, इस आईपीओ का जो अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो ये आपको कब अलॉटमेंट होगा? 9 मई को ये अलॉटमेंट होगा। इंस्टेंट रिफंड, आपका जो पैसा है वो रिफंड कब आएगा? तो ये आपका आएगा 10 मई 2024 को। ये रिफंड आपका पैसा आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में आपके शेयर कब आएंगे? तो ये आएंगे 10 मई को। और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 13 मई को लिस्टिंग होने वाली है। 13 मई का मतलब हो गया
अगले सोमवार को इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। इसमें एक नीचे एक दिया हुआ है, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दें। कट ऑफ टाइम ऑफ यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन 5 PM तक है। मतलब आप यूपीआई के थ्रू ये आईपीओ लगाना चाहते हैं तो 8 तारीख को 5 बजे तक आप लगा सकते हैं। 5 PM तक आप इस आईपीओ को लगा सकते हैं। इस आईपीओ में यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। एप्लीकेशन लॉट साइज और शेयर जो है, ये रिटेल कैटेगरी जो हमने हमने बात की, रिटेल कैटेगरी में एक लोट अगर आप लगाते हो तो 33 शेयर का लोट लगेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने बताया है कि रीपेमेंट या प्री पेमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ वन ऑफ द मटेरियल सब्सिडाइज एस एल होल्डिंग लिमिटेड फंडिंग ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, कंपनी की कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए ये इन पैसों का इस्तेमाल करने वाली है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज और दिखाने वाला हूँ कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी के अगर आपने आईपीओ लगाया और आपके आईपीओ आ गया तो आपको पता कैसे चलेगा? तो पता करने के लिए ये जो है एक रजिस्ट्रार है जिसकी साइड के ऊपर जाकर के आप पता कर सकते हैं। इस रजिस्ट्रार का नाम है लिंकन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जिस दिन अलॉटमेंट होगा इसकी साइड पे आप जाएंगे तो ये आईपीओ का नाम आएगा और वहां पर आपको पेन नंबर या आपका जो होता है ये डीपी नंबर अगर आप डालेंगे तो वहां पर आपको बता देगा कि आपको अलॉटमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। मुझे ये आपको बताना था कि आप चेक कहाँ पर जाकर के कर सकते हैं कि आपको आईपीओ अलॉटमेंट हुआ या नहीं हुआ। और जब अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट होता है तो आपके पैसे बैंक से कटते हैं। अगर आईपीओ का अलॉटमेंट आपके नहीं होता है तो आपके अकाउंट में भी वो पैसे रहते हैं, कहीं जाते नहीं है आपके अकाउंट से। और वो आपके अकाउंट में बैंक जो है वो आपके अकाउंट को लीन कर देती है, उन अमाउंट को लीन कर देती है कि आप उसको कम से कम विड्रॉल नहीं कर सकते। ठीक है ना? इस चीज का आप ध्यान रखें। ये मैंने एक आईपीओ है जो कल से लॉन्च होने वाला है। इसके ऊपर अलग अलग जो है ब्रोकर्स उनकी अलग अलग राय है। और मैं मेरी यहाँ पर कोई आपको रिकमेंड नहीं देने वाला हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये सिर्फ जो है ये एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसके अलावा और कोई नहीं है। अब एक चीज आपको जाते जाते एक चीज और मैं दिखाने वाला हूँ। तो वो चीज है, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर एक आपको दिखाता हूँ कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट। ग्रे मार्केट जो प्रीमियम है वो आप देखने वाले हैं इसमें कहाँ पर कितना रुपए आ रहा है। ये मैं एक इन्वेस्टर डॉट गेन की आपको वेबसाइट के ऊपर लेके आया हूँ। ठीक है। यहाँ पर जब आप आओगे तो इसमें आप जीएमपी देखोगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर तो यहाँ पर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये वो कंपनी है। इस कंपनी का 452 रुपए की रेट है और आज की रेट में अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम है 262 रुपए और 57% के प्रीमियम के ऊपर ये कंपनी अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो इस हिसाब से ये है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम वो होता है उसके प्रीमियम के ऊपर एक वैल्यूएशन लगाई जाती है कि इस रेट तक ये जो है लिस्ट हो सकता है। और ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ये कोई फिक्स प्रीमियम नहीं होता है। ये ऊपर नीचे बाजार के आधार के ऊपर ये ऊपर नीचे होता रहता है। ये जरूरी नहीं है कि आज ये जो प्रीमियम आ रहा है वो कल ही ये प्रीमियम नहीं, समझे? अगर बाजार की कंडीशन अच्छी हुई तो हो सकता है ऊपर भी चला जाए, हो सकता है नीचे भी चला जाए। लेकिन 30% से ऊपर का अगर ग्रे प्रीमियम मार्केट में ग्रे प्रीमियम आता है तो उसको अच्छा मानते हैं आईपीओ का। उसके लिए कंपनियां जो है रिकमेंड करती रहती हैं। तो मैं यहाँ पर आप मेरी कोई ओपिनियन नहीं देने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको एजुकेशन के पर्पज से ही ये सिर्फ ये वीडियो मेरा बनाने का जो मकसद है वो ये सिर्फ ओनली ऑन एजुकेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये आज कल परसों तरसों आने वाला है ये वीडियो। और इसके बाद में और नए आईपीओ आने वाले हैं, उसके बारे में फिर मैं आपके साथ में जो जानकारी होगी वो साझा करूंगा। इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। मेरे यूट्यूब का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।